श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 34। समाचार जब द्विजवर पावा, ताहि उठाई घर लैयावा। चेतन भयउ जब श्री गदाई, खेलहि गावहि आगल नाई। तब तेरा संकित मन माता, मांगहि प्रभु सुत कुशलातम। जानहि यद्यपि गया कई बाता, रही प्रेमवश चिंतित माता। यही भांति कछु दिवस बितावा, दुर्गा पूजन कर दिन आवा। खुदीराम सह राम कुमारा, भांजा घर जा पूजनिहारा। भांजा घर खुदी भयउ बीमारा, अंत समय जाना परिवारा। विजयादशमी दिन अति पावन, भयउ विसर्जित दुर्गा भावम। 3 बार उच्चार कर श्री रघुवीर सुनाम। तज काया खुदीराम गए, श्री हरि पावन धाम। 33वां दोहा में हमने देखा था कि बालक गदाधर खेत में हाथ में मूरी लेकर के खेतों के मेड़ पर से जाते हुए, ऊपर बादल में मेघ और मेघ के नीचे बगुला को देख करके बेहोश होकर के उनका जो मन है अतीन्द्रिय राज में चला गया था और वे अपने देह का भान खो गए थे, और इसलिए वे अपने देह का सूझ बूझ खो करके नीचे गिर पड़ते हैं। और उनका समाचार पा करके, समाचार जब द्विजवर पावा, ताहि उठाई घर लैयावा। उनको उठा करके जब समाचार मिला खुदीराम जी को, तो उनको उठा करके घर ले आए बालक को। और कुछ देर बाद जब उनको चेतन हुआ, होश में आए, तब खेलहि गावहि आगल नाई। पहले की तरह वे खेलने लगे, गाने लगे, समस्त जीवन की क्रिया कर्म करने लगे, बाल सखा के साथ नित्य नाटक करने लगे। अर्थात उसके शरीर में रोग राई कुछ नहीं हुआ था। तब तेरा संकित मन माता, मांगहि प्रभु सुत कुशलाता। जानहि यद्यपि गया कै बाता, रही प्रेमवश चिंतित माता। यही भांति कछु दिवस बितावा, दुर्गा पूजन कर दिन आवा। लेकिन उनकी बेहोशी को देख करके चंद्रामणि, जो अत्यंत भोली थी, वह उनके मन के एक कोने में, यद्यपि बालक की शारीरिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले की तरह स्वस्थ थे, फिर भी से माता के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि बालक कहीं बीमार न हो गया हो, और इसलिए अपने पुत्र की कुशलता प्रभु के चरणों में मांगा करती। हाले की माँ जो हैं गया धाम की बात को जानती थी। वह यह भी जानती थी कि शिव मंदिर से कैसे जो है उसके गर्भ में समा गई थी, वहीं से ही बालक जो है अवतरित हुआ है। फिर भी से प्रेम के वश
पुत्र वात्सल्यवश रह ही प्रेमवश चिंतित माता। माता जो हैं, जननी जो हैं, पुत्र की कुशलता के लिए चिंतित रहती और प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया करती। और इस प्रकार से दिन बीतते बीतते यही भांति कछु दिवस बितावा। दुर्गा पूजन का दिन आ गया। दुर्गा पूजन का दिन आवा। खुदीराम जी जो हैं अपने बड़े पुत्र राम कुमार के साथ अपने छोटे पुत्र बालक गदाधर के मुख को कर चुंबन सुत प्रीत जताई, अधमन चलही श्री खुदीराई। खुदीराम सहराम कुमारा, भांजा घर जा पूजनिहारा। इस प्रकार से बालक गदाई के प्रति अत्यंत स्नेह जताते हुए उसके मुख को चुंबन लेकर के आधे मन से खुदीराम जी जो हैं अपने पुत्र राम कुमार के साथ भांजा के घर भांजा रामचांद के घर में दुर्गा पूजन देखने हेतु, दुर्गा पूजन करने हेतु वहाँ पर जाते हैं। भांजा घर खुदी भयमु बीमारा, अंत समय जाना परिवारा। विजयादशमी दिन अति पावन, भयमु विसर्जित दुर्गा भावन। लेकिन इस बार पूजा में जा कर के, भांजा के घर में जा कर के षष्ठी के दिन खुदीराम जी का तबीयत खराब हो जाती है। और इतनी खराब हो जाती है कि लोग समझ गए कि अब खुदीराम जी का अंत समय आ गई है। लेकिन खुदीराम जी रोग शैय्या पर पड़े हुए अंतिम क्षण देखने लगे, अंतिम क्षण का प्रतीक्षा करने लगे। विजयादशमी दिन अति पावन। अब विजयादशमी के दिन षष्ठी के बाद सप्तमी पूजी हुई, अष्टमी पूजा हुआ और फिर दशमी के दिन जब दुर्गा माँ को विसर्जित कर दिया गया। विसर्जित करने के बाद सब लोग जब आते हैं, राम कुमार, रामचंद्र आदि उनके परिजन जो हैं जब खुदीराम जी के पास आते हैं तो उसी समय खुदीराम जी जो हैं सब पूजा वूजा संपन्न हो जाने के बाद 3 बार उच्चार कर श्री रघुबीर सुनाम, तज काया खुदीराम गए श्री हरि पावन धाम। 3 बार अपने इष्ट देव रघुवीर का नाम उच्चार करके खुदीराम जी हुए अपने क्षणभंगुर शरीर को छोड़ करके श्री हरि भगवान के पावन धाम को पधारते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।